चंट देवरानी बनी बड़ी बहू की सौतन। रेखा अपनी देवरानी का गृह प्रवेश करती है। आ जाओ अंजलि, अंदर आओ। इसे अपना ही घर समझो। आज से इस घर की भाग दौड़ और जिम्मेदारियों को समझने के लिए तुम्हें मेरा साथ निभाना होगा। रेखा ऐसा कहकर अपनी देवरानी को घर के अंदर ले आती है, जिसके बाद सभी लोग अंजलि की मुंह दिखाई करते हैं, जिसके चलते वो उसे बहुत सारे तोहफे और पैसे देकर जाते हैं। अरे राजरानी, तेरी बहू अंजलि बहुत ही खूबसूरत है। रे कौन से दूध में नहा कर आई है। ये बात तो सच है, तुम्हारी बहू सच में बहुत सुंदर है। अभी तक पूरे मोहल्ले में ऐसी बहू ही नहीं आई किसी की। सभी लोग अंजलि की खूबसूरती की तारीफ करने लगते हैं। ये देख रेखा को अपने मन ही मन बुरा लगने लगता है। जब मैं शादी करके आई थी तो किसी ने भी मेरी तारीफ नहीं की थी। जल्दी जल्दी सारी रस्में खत्म कर दी थी। खैर छोड़ो, इस बात से अब क्या फर्क पड़ता है। रेखा ऐसा अपने मन में सोच ही रही थी कि तभी उसकी सास आती है और उससे कहती है, अरे बहू, यहाँ खड़ी क्यों हो? जाओ नई बहू यानी कि तुम्हारी देवरानी की पहली रसोई की रस्म पूरी करवाओ। जी माँ जी। रेखा ऐसा कहने के बाद रसोई में अंजलि को ले आती है, जिसके बाद वो अंजलि को रसोई के सभी सामानों के बारे में बताती है। यहाँ पर चीनी और चाय के लिए सामान रखा है और इस वाले कबर्ड में सारी सब्जियों के मसाले हैं। इस वाले डोर में सारे बर्तन रखे हैं। जो तुम्हें चाहिए तुम यहाँ से ले लेना, और अगर तुम्हें मेरी मदद की जरूरत हो तो मुझे बता देना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दीदी, आपने मुझे रसोई के बारे में इतना सब कुछ बता दिया। मेरे लिए इतना ही काफी है। अब आप बाहर जाकर मेरे हाथों के बने हुए खाने का इंतजार कीजिए। अंजलि के कहने के बाद रेखा वहाँ से बाहर आ जाती है और सभी के साथ बैठ जाती है। कुछ ही देर में अंजलि रसोई में स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान के साथ साथ गाजर का हलवा बनाकर लाती है। जैसे ही सभी लोग गाजर का हलवा खाते हैं, उन सभी को गाजर का हलवा बहुत पसंद आता है, जिसके चलते वो सभी अंजलि की बहुत तारीफ करते हैं। ये सब तारीफ रेखा को बिल्कुल भी रास नहीं आती। धीरे धीरे अंजलि कुछ ही दिनों के बाद घर के सभी सदस्यों का दिल जीत लेती है। अरे माँ, क्या हुआ? आज इतना लेट नाश्ता क्यों बन रहा है? अरे अंजलि, तुम यहाँ बैठी हो, नाश्ता कौन बना रहा है? जेठानी जी चाहती थी कि वह नाश्ता बनाए, इसलिए मैं बाहर आकर बैठ गई। कुछ ही देर में रेखा सबके लिए नाश्ता बनाकर लेकर आती है। नाश्ता खाने के बाद किसी को भी नाश्ता पसंद नहीं आता। अरे लगता है रेखा तुम खाना बनाना भूल गई हो, इसलिए तुम खाना ना बनाकर घर के बाकी के काम कर लिया करो। खाना तो केवल अंजलि को ही बनाने दिया करो। फिर से अपने सामने अंजलि की तारीफ सुनकर रेखा आग बबूला हो जाती है और गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है। अब तो मुझे इस अंजलि नाम की चिड़िया को सबक सिखाना ही होगा। उस दिन के बाद से रेखा अंजलि के पीछे पड़ जाती है और उसके सभी कामों को बिगाड़ने लगती है। जब भी अंजलि कोई अच्छा खाना बनाती तो वो उसके अंदर मिर्च और नमक बहुत ज्यादा डाल देती। एक दिन उसने बिल्कुल ऐसा ही किया। अरे बहू, ये तूने क्या किया? इतनी मिर्ची कौन डालता है? हे भगवान, मेरा तो मुंह जल रहा है। कोई मुझे पानी पिला दो, नहीं तो मेरी जुबान कटकर नीचे गिर जाएगी। तभी सौरभ पानी का गिलास लेकर राजरानी को देता है। अंजलि, ये तुम मेरी माँ को मारना चाहती हो या तुम ये सब जानबूझकर कर रही हो? सच सच बताओ, ऐसा तुमने क्यों किया? अजी, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। पता नहीं आपको ऐसा क्यों लग रहा है। मैंने तो सारे मसाले बराबर ही डाले थे, फिर मिर्ची इतनी तेज कैसे हुई? अरे बस करो, अब क्या बेचारी को सुना सुना कर मार ही डालोगे? अरे हो गई बेचारी से गलती, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगली बार से वो अच्छा खाना बना लेगी। अरविंद अंजलि को सबकी बातों से बचा लेता है। ये सब देखकर रेखा को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो ऐसा करना छोड़ती ही नहीं। एक दिन अंजलि उसे ये सब करते हुए देख लेती है। इसका मतलब इतने दिनों से मेरी जेठानी मेरे सभी कामों को बर्बाद कर रही थी। लेकिन मैं ऐसे ही चुप नहीं रहूंगी, मैं इन्हें सबक जरूर सिखाऊंगी। ऐसा सोचकर वो अपनी जेठानी के पति यानी कि अपने जेठ के ऊपर डोरे डालना शुरू कर देती है। देखते ही देखते अंजलि की तरफ खींचा चला आता है। एक दिन वो दोनों छत पर बात कर रहे होते हैं। अंजलि, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। काश रेखा की जगह तुम मेरी पत्नी होती। तो अब मुझे आप अपना बना लो, इसमें बड़ी बात क्या है? मैं वैसे भी आपकी ही रहना चाहती हूँ। ऐसा कहने के बाद अरविंद और अंजलि दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ रेखा ये सब सुन लेती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके चलते वो उन दोनों के पास जाती है और कहती है, क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई मुझे धोखा देते हुए? और तुम अंजलि, तुम तो मेरी छोटी बहन की तरह थी। मेरे साथ ऐसा क्यों किया?
अगर तुम मुझे अपनी छोटी बहन समझती तो मेरे सभी काम बिगाड़ती नहीं। अरे तुमने तो जलन के मारे मेरे साथ कितना बुरा किया है, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती। माना मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन तुम उसका नतीजा मुझे इतना बड़ा तो नहीं दे सकती। तुम मुझसे बदला लेने के चक्कर में मेरी सौतन बन गई। ऐसा कहकर रेखा रोने लगती है, जिसके बाद अरविंद उसे संभालता है और उससे कहता है, तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब एक ड्रामा था ताकि हम तुम्हारा सच सबके सामने ला सकें। देखो, अगर कोई तुमसे ज्यादा आगे हो तो उससे जलना नहीं चाहिए, बल्कि उससे कुछ सीखना चाहिए। तुम हमेशा अंजलि को नीचा दिखाने के लिए उसके अच्छे कामों को भी काट दिया करती थी। मैं जानती थी कि कोई भी मेरी बातों का विश्वास नहीं करेगा, इसलिए मैंने ये सब नाटक रचा ताकि आप अपनी सच्चाई अपने मुंह से उगल दो। मुझे अपनी गलती का पछतावा है। मैं आज के बाद तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं करूंगी। हो सके तो मुझे माफ कर देना। उस दिन के बाद से रेखा अपनी गलती समझ जाती है और वो अंजलि से चिढ़ना बंद कर देती है, जिसके बाद दोनों देवरानी और जेठानी एक ही घर में एक ही छत के नीचे खुशी खुशी रहने लगते हैं।